अच्छा, तो आज जो है हम सबसे पहले हम एक न्यू पेज किस तरह बनाते हैं वो हम देखेंगे, वो हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे वर्क में, अभी है। जी जी ओके। तो यहाँ पे है क्रिएट अ कंपनी पेज। यहाँ से जो है हम पेज बना सकते हैं। स्मॉल बिजनेस, ये हमारे पास अभी 4 ऑप्शंस है। स्मॉल बिजनेस है, मीडियम टू लार्ज बिजनेस है, शोकेस पेज है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, शोकेस पेज की तरफ हमने नहीं जाना क्योंकि उसमें फिर हमारे पास ऑप्शंस ज़रा कम होते हैं। तो हम जो है हम या तो हम स्मॉल बिजनेस की तरफ आएंगे या मीडियम टू लार्ज बिजनेस। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लाइक हम तो सीख लेंगे कि पेज किस तरह बनता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हाई वी आर मेकिंग इट। लाइक हमारी यहाँ पे हमारी कंपनी प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है, हाउ टू मेक इट। या फिर इसमें ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो पेज बनाना है। पेज बनाना जो है उस पे सिर्फ काम खत्म नहीं होता। पेज बनाने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइक हाउ टू मेक इट वर्क फॉर यू टू गेट न्यू क्लाइंट्स। कि आपका जो कंपनी पेज है वो आपके लिए किस तरह न्यू क्लाइंट ला सकता है। टू गेट लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्विस का है या प्रोडक्ट का भी है तो टू गेट न्यू क्लाइंट हो गया, मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो कंपनी पेज को हम किस तरह प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है फेसबुक इंस्टा हर जगह पे अपनी कंपनी की प्रेजेंस होती है, या अगर हमने फॉर एग्जांपल बीइंग अ डिजिटल मार्केटर किसी के लिए पेज हैंडल करना हुआ तो। बट लिंक्डइन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। सही हो गया। यहाँ पे हमने क्या सोचना है कि हमने अपने पोस्ट वगैरह इस तरह करने हैं कि हमें ये माइंड में रखना है कि हाउ टू मेक इट वर्क फॉर अस। लाइक ये किस तरह हमारे लिए टू गेट न्यू क्लाइंट, वर्क फॉर अस मीन टू गेट न्यू क्लाइंट और टू गेट मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू हैव अ कंपनी पेज हेयर। व्हाई हमारी अपनी प्रेजेंस यहाँ पे है तो व्हाई वी नीड और कंपनी पेज, लाइक इफ वी आर बिजनेस ओनर्स और वी आर सीईओज। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज प्रोफेशनल। दिस लाइक वी लुक लाइक प्रोफेशनल, हमारी कंपनी लुक लाइक प्रोफेशनल। इमेजिन योर क्लाइंट ट्राई टू फाइंड योर कंपनी। सही है, आपका कोई क्लाइंट है, एज वी आर नो कि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल टूल है, प्लेटफॉर्म है। तो अगर हमारा कोई क्लाइंट हमें फाइंड करना चाहता है ऑन लिंक्डइन एंड दे कांट फाइंड इट और दे कांट फाइंड आवर कंपनी, दिस डजंट गिव अस क्रेडिबिलिटी। ये हमारी क्रेडिबिलिटी को कम करता है। तो लिंक्डइन में हमारा एक पेज होना इट विल इंक्रीज आवर क्रेडिबिलिटी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें नो मोर ग्रे बॉक्स। अब मैं आपको ग्रे बॉक्स दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम बैक पे चलते हैं, मैं आपको ग्रे बॉक्स दिखाती हूँ। ग्रे बॉक्स से मेरा क्या मतलब है। पेज विद लोगो, यहाँ पे जो है मैं अगर मैं आप ये देख ले एक्सपीरियंस, तो ये जहाँ पे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर क्राइम, तो यहाँ पे एक प्यारा सा लोगो है, इसके साथ ये पेज कनेक्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं इस पेज पे जाऊंगी। ये ट्रेनर एट दी वेलिंगटन, तो ये वेलिंगटन की प्यारी सी लोगो है। वेलिंगटन का पेज कनेक्ट है। यहाँ पे कनाडा प्राइम मार्केटिंग है, इनकी प्यारी सी लोगो है और इनका पेज कनेक्ट है। अमेजोन है, सेल्स फोर्स मैनेजर जो भी है, ये सारा कुछ। अब यहाँ पे ये देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट एट एशिया डिजिटल। एशिया डिजिटल की ऑनलाइन यहाँ पे लिंक्डइन पे प्रेजेंस नहीं है, तो ये ग्रे बॉक्स है। तो ये क्रेडिबिलिटी मतलब ना यहाँ से कोई बंदा एशिया डिजिटल को कनेक्ट कर सकता है, मतलब यहाँ से क्लिक करके एशिया डिजिटल की है क्या या वट एवर जो भी है। तो पेज विद द लोगो विल इंश्योर दैट यू आर प्रेजेंट, लाइक आप वेल प्रेजेंट हो। सही है, दैट यू आर प्रेजेंटेड वेल। और आपकी आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे जो है अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरी अपनी कंपनी है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सीईओ एट द ब्ला ब्ला ब्ला, तो अगर उसमें यहाँ पे ना लोगो है, ये ग्रे बॉक्स है, तो ये किस तरह का इंप्रेशन देगा कि वो लाइक। और अगर प्यारी सी लोगो है और वो, तो उस पे जब बंदा क्लिक करता है तो जाके अबाउट प्रोफाइल वगैरह देख लेता है, तो लाइक इट विल इंक्रीज और ऑर्गेनिक रीच एज वेल। कि एक तो ये ग्रे बॉक्स जो है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो वेल हो,
और दूसरा जो है ये सर्च रिजल्ट में फिर अच्छे मतलब अच्छे सर्च रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है कंपनी पेज कि व्हाई वी नीड टू हैव अ कंपनी पेज दैट लाइक वी कैन बी इजीली फाउंड। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर आप यूआरएल को कस्टमाइज कर ले तो जब गूगल में आपको कोई बंदा सर्च करेगा तो आपका जो लिंक्डइन है वो गूगल में लाइक रैंक पे होगा। तो इस तरह कंपनी भी, तो यू कैन बी इजीली फाउंड, यू कैन पुट अ लिंक टू योर वेबसाइट लाइक जिस तरह मैंने आपको कल लिंकेज वो एक्सचेंज से कहा था कि अगर आप अपने वेबसाइट पे यहाँ का वो लिंक दे दो तो आप जो है अपने वेबसाइट पे अपनी लिंक्डइन को पर्सनल लिंक्डइन को कनेक्ट कर सकते हो। तो लिंक्डइन से ट्रैफिक वेबसाइट को जाएगी, वेबसाइट से ट्रैफिक जो है लिंक्डइन को आएगी ना। तो इस तरह यू कैन कनेक्ट अ लिंक टू योर वेबसाइट और ब्लॉग। अगर आपका कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है कंपनी का ऑफिशियल तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, दैट विल रीडायरेक्ट द ट्रैफिक एज वेल। तो ये भी ऑर्गेनिक रीच के लिए एक अच्छी चीज है। अब चलते हैं कंपनी पेज में, हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेस। तो जब हम स्मॉल बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो है नेम देना है। हम एक नेम दे देते हैं सही हो गया। इसके साथ हमने जो है यहाँ पे वेबसाइट भी देनी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो हमने वो वेबसाइट भी वो करनी है, यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल www.adventuretravel.com। इसके साथ फिर यहाँ पे इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है, तो ये हो गया। इसको लिखते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है कोई टूरिज्म की रिलेटेड है, इसमें मैंने टूरिज्म की रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा, या मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी जा रही। ये है, ये हो गई इंडस्ट्री। कंपनी साइज अब 2 to 10 एम्प्लॉयज है। तो इसके अलावा कंपनी टाइप को हम सेलेक्ट करते हैं, पब्लिक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, इस तरह कुछ है। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छी सी लोगो लगाएंगे। ये देखिए वही ग्रे बॉक्स है, इसके साथ फिर टैग लाइन। तो लोगो जो है कुछ भी लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इसको हम बाद में करते हैं, अभी कोई पिक्चर ही नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा the public URL is already in use। अच्छा, तो ये आपको ये बता रहे हैं कि दिस URL is already in use, लाइक हम ये यूज नहीं कर सकते। तो हम जो है अभी इस तरह करते हैं, इसको डबल एस कर लेते हैं, ट्रेवल्स। फिर देखते हैं, ये हो गया। अब ये इनकम्प्लीट है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, लोगो हमने ऐड करना है, यानी प्रोफाइल पिक्चर कि यहाँ पे ग्रे बॉक्स ना हो। फिर हम लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि लाइक कंपनी का हेडक्वार्टर किधर है। हम कवर इमेज जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे टैग लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे पोस्ट शेयर कर सकते हैं। ये हो गया, ये बन गया हमारा पेज। अब पेज पे जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक रीच लाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम एडमिन टूल पे जाएंगे
यहाँ पे इनवाइट कनेक्शंस, ये लॉक है। ये लॉक क्यों है? क्योंकि हमारा पेज जो है वो 30% complete actions to unlock new features along the way. On average complete page you get 30% more traffic. अच्छा, तो ये सारी चीजें जब हम कंप्लीट करेंगे तो फिर ये लॉक जो है ये अनलॉक हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से इनवाइट कनेक्शंस भी करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट एन इवेंट भी कर सकते हैं। पोस्ट फ्री जॉब हो तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे ये कनेक्शंस हम इनवाइट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें फिर हम कर सकते हैं एस हम ये कर ले। तो इसके अलावा एक सेकंड, मुझे जरा एक सेकंड टाइम दे, मेरा कोई इंटरनेट इशू है। अच्छा, ये हो गया, हमने पेज क्रिएट कर लिया। इसके बाद रहता है एक, हमने जॉब वाली जॉब को एक्सप्लोर करना है और इसके साथ साथ हमने पोस्ट को थोड़ा देखना है और आर्टिकल्स वगैरह। आर्टिकल्स अगर ये देखिए यहाँ पे है राइट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ये है कि इसमें ये यहाँ पे ये हेडलाइंस है, बोल्ड, सारा कुछ ये जिस तरह आर्टिकल्स में होता है। आर्टिकल्स का फायदा ये है कि एक तो आपको यहाँ पे वाइडर ऑडियंस मिलती है, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी, कि जो आर्टिकल आप कहीं और पब्लिश करते हो उसको इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती है, इतना वो नहीं होता जो लिंक्डइन पे आपको मिलती है। इसके अलावा आपको जो है मतलब ये आपका जो आर्टिकल है इसको गूगल रैंक भी करता है। तो गूगल यहाँ से आपका आर्टिकल रैंक भी करता है। इसके अलावा आपको ज्यादा ऑडियंस भी मिलती है, ज्यादा ट्रैफिक आती है आपके आर्टिकल्स पे। सही हो गया। अब है जॉब्स। जॉब्स की तरफ थोड़ा जाते हैं। जॉब्स के लिए तो सबसे पहले अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, कोई बंदा स्टूडेंट है, वो जो है उसका कोई लाइक एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और लेकिन आपने क्या फोकस करना है, लाइक आपने थोड़ा बहुत, अगर कोई बंदा स्टूडेंट है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो जॉब के लिए जाता है तो उसको एक्सपीरियंस, फ्रेश ग्रेजुएट होता है तो उसे एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट टूल इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएट होते हो, आप साथ साथ में लिंक्डइन यूज करके लाइक यहाँ पे अगर कोई रिमोट जॉब है या कुछ भी है, अपने प्रोफाइल को जो है वो बिल्ड करो। आप इस पे फोकस ना करो कि लाइक वेयर यू आर, लाइक आप इस पे फोकस करो कि वेयर यू आर गोइंग, आप जहाँ कहाँ रहे हो। आप अपने लिए कोई भी जो है थिंक ऑफ योर आइडियल जॉब, कि आप क्या करना चाहते हो, बेसिकली आपका जो फील्ड है, एंड बिल्ड योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल आईटी का बंदा है तो वो आईटी के रिलेटेड अपना प्रोफाइल बनाए, कोई डिजाइनर है तो वो डिजाइनर की रिलेटेड, मतलब उस रिलेटेड वो कोई रिमोट जॉब करे या कुछ, तो इस तरह। इसके अलावा जॉब्स में हेडलाइन बहुत मैटर करता है। हेडलाइन जो है वो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो अंडर ग्रेजुएट है, वो लिखता है कि स्टूडेंट एट ब्ला 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 यूनिवर्सिटी, तो दिस इज नॉट ये स्टूडेंट एट ब्ला ब्ला यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वट एवर यूनिवर्सिटी कितनी भी वो हो, लेकिन
ये प्रॉपर हेडलाइन नहीं है लिंक्डइन के लिए। क्यों? एक इसमें कीवर्ड आपने यूज नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें यूज करते हो ग्राफिक डिजाइनर, तो दिस इज अ कीवर्ड फॉर यू। आप इसमें यूज करते हो आईटी के रिलेटेड कुछ है, जावा हो गया, स्क्रिप्ट, कुछ भी इस तरह, मार्केटिंग, कोई कंसल्टेंट और इस तरह मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, यानी जो आपकी फील्ड के रिलेटेड आपकी कीवर्ड्स है, एक तो इसमें कीवर्ड नहीं है, तो आपने इस तरह का कीवर्ड यूज करना है फॉर विच पोटेंशियल जो रिक्रूटर्स है वो सर्च कर रहे हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप आईटी के बंदे हो, आप आईटी में जाना चाहते हो, आप लिख लो एस्पायरिंग। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप हेडलाइन में लिख दो कि एस्पायरिंग ब्ला ब्ला जो भी, और इसके साथ आप जो है कोर्सेज वगैरह करके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें कि कोर्सेज वगैरह का कहे, उस बारे में, उस टॉपिक्स के बारे में बात करें। तो अगर आप लिखते हो स्टूडेंट एट द, उस पर हम बात करें, तो उसमें फ्लॉ क्या है? पहला ये है कि उसमें कोई कीवर्ड नहीं है। दूसरा उसमें ये है वो स्टैंड आउट नहीं कर रहा। स्टूडेंट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, ब्ला ब्ला कुछ भी, ये स्टैंड आउट नहीं कर रहा है। इट डज नॉट स्टैंड आउट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी और व्हाटएवर। आप में और उनमें क्या फर्क है? यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट। तो आपने क्या करना है, आपने हेडलाइन आपने इस तरह यूज करनी है कि लाइक शो हो कि देयर इज अ डिफरेंस। अभी यूनिवर्सिटी में तो सारे लोग पढ़ रहे हैं, सही हो गया। तो और दूसरा ये कैची नहीं है, इनफ कैची, कि लाइक अगर कोई बंदा अंडर ग्रेजुएट है वो लिख के, तो दिस इज नॉट कैची। तो आप इस तरह लिख सकते हो कि अगर कोई आपका बिल्कुल ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने नया बनाया है लिंक्डइन, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप लिख दो एस्पायरिंग, जो भी आप लिखना चाहते हो। आप उसमें मेंशन करो योर डिजायर जॉब, जो कि आप करना चाहते हो, फॉर विच रिक्रूटर्स आर लुकिंग। तो लाइक व्हेनेवर दे हैव द अपॉर्चुनिटी और दे हैव ओपन देयर जॉब, तो वो लाइक कांटेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि रिक्रूटर्स को भी चाहिए होते हैं बंदे, इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं कि वो पैशनेट हो काम करने के लिए। तो ये, और दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप हेडलाइन में अपना कीवर्ड यूज करते हो, जो आपका स्किल है, जो आप करना चाहते हो, आपका जॉब टाइटल है, कुछ भी, तो आपके रैंक होने के चांसेस भी ज्यादा है। सही हो गया। आपने जो है अपनी फॉर जॉब पर्पस आपने अपनी प्रोफाइल को अलाइव रखना है। अलाइव किस तरह कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोफाइल बनाया है और आपने जो है महीनों महीनों उस पर कोई पोस्ट ही नहीं किया, तो आप जो है मुर्दा कंसिडर कर हो रहे हो। तो आपने अपनी प्रोफाइल को अलाइव रखना है। लाइक अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट यू शुड टॉक अबाउट समथिंग, यू शुड टॉक अबाउट योर फेवरेट टॉपिक। अगर आईटी का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है, डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी, अगर फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक की मार्केटिंग बहुत पसंद है, आपको आती है अच्छी तरह, तो आप उस बारे में बात कर सकते हो। आपको लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन की मार्केटिंग पसंद है या लिंक्डइन पसंद है, आप उस बारे में बात कर सकते हो। आप कोई किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हो, नेचर के बारे में, किसी भी बारे में। टॉक अबाउट समथिंग, समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग प्रोफेशनल। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट चीज, गेट विजुअल्स। विजुअल्स जो है, रिक्रूटर्स जो है वो विजुअल्स को ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोफाइल बंदा खोलता है और उसमें अच्छे अच्छे पिक्चर्स आते हैं, तो लाइक इसको रिक्रूटर्स बहुत रिस्पॉन्स करते हैं अच्छे से। आपने लाइसेंसेस और अवार्ड्स उसमें ऐड करनी है। अब लाइसेंसेस और अवार्ड्स जो है वो भी, फॉर एग्जांपल आप कोई कुछ कोर्स वगैरह करते हो, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, या आप जो है आपको कोई अवार्ड मिलता है, ये भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये देखिए, जी मैं आपको कल दिखाया था लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस, आपने ये सारा कुछ ऐड करना है। आप अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे फीचर पोस्ट है, अगर आप कोई अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो बना लो, यहाँ पे पोस्ट कर लो और उसको फीचर कर लो, उसमें अपना इंट्रोडक्शन कर लो। और अगर आप इस तरह कर लो कि मेकिंग अ वीडियो रिज्यूम, तो जो वीडियो रिज्यूम होती है ना, वर्क मेरिकल्स, मतलब मेरिकल्स कर सकती है। अगर आप अपनी सारा कुछ जो आपने किया है वो एक वीडियो में बता के यहाँ पे पोस्ट कर लो। सारा कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगर 2 to 3 मिनट और 5 मिनट की इंट्रोडक्टरी वीडियो। आपने क्या करना है, लाइक आपने थिंक ऑफ लिंक्डइन एज अ सर्च इंजन। किस तरह का सर्च इंजन? कि इस टाइप का सर्च इंजन के जस्ट सर्च रिक्रूटर्स, बट रिक्रूटर्स ऑफ यूर फील्ड। कि वो लाइक रिक्रूटर्स भी इस लोगों को ही सर्च करते हैं कि वो उनके लिए काम करे, तो आपने भी रिक्रूटर्स को ही सर्च करना है। और आपने क्या करना है, मेक योरसेल्फ एक्सेसिबल।
आपने किस तरह अपने आप को एक्सेसिबल करना है, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करनी है, आपने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट ऐड करना है ताकि लोग आपसे इजीली कांटेक्ट कर सके। यहाँ पे ईमेल भी है और यहाँ पे कांटेक्ट भी है, तो आपको अपने यहाँ पे ईमेल भी ऐड करना है और अपने यहाँ पे कांटेक्ट भी ऐड करना है ताकि आसानी से आप जो है कांटेक्ट की जा सके। यहाँ पे है, पता नहीं मुझे क्यों स्किप हो रहा है। और इसके साथ साथ और क्या, आपने यहाँ पे नेवर एवर से, आपने अपनी हेडलाइन में नेवर एवर से दैट यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी। लाइक यहाँ पे जो होता है ओपन टू वर्क वो ठीक है, जो यहाँ पे प्रोफाइल पे होता है यहाँ पे ओपन टू वर्क वो ठीक है, बट नेवर एवर यूज लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इन योर हेडलाइन, क्योंकि रिक्रूटर्स इस तरह के लाइक रिक्रूटर्स डोंट यूज जॉब सीकर्स, सो लाइक ये सेंस नहीं बना रहा। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो कि लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी और लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर नहीं सर्च कर रही जॉब सीकर तो मुझे आप नजर ही नहीं आ रही, तो ये सेंस ही नहीं बना रहा। तो आपने वो यूज करना है जो कि एक रिक्रूटर सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद से लाइक जिस तरह हम कुछ लिखते हैं राइटिंग में, हम एज एन राइटर और एज एन ऑथर नहीं सोचते, हम एज अ रीडर सोचते हैं। अगर हम बुक की मार्केटिंग करते हैं तो हम एज अ रीडर सोचते हैं, या कुछ लिखते हैं फॉर एग्जांपल सेल जनरेट करने के लिए, तो इसलिए भी आपने यहाँ पे हेडलाइन के लिए भी अपनी लाइक यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट नहीं सोचना, एज अ रिक्रूटर सोचना है। तो वो ये सर्च ही नहीं करेगा तो कोई फायदे नहीं है। तो आपने अच्छा सा, अगर आप प्रोफाइल भी अच्छा सा बना लो और सारा कुछ कर लो, तो फिर यहाँ पे आपको अगर जॉब अलर्ट आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको खुद ही जॉब्स आएंगी। लाइक यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ये लाहौर पंजाब लोकेशन है लेकिन रिमोट है, एक्टिवली रिक्रूटिंग, अप्लाई इजीली, मार्केटिंग शिफ्ट सुपरवाइजर, ये यहाँ पे ये मार्केटिंग मैनेजर है, ये रिमोट है, रिमोट रिमोट रिमोट। तो आप जो है इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। इसके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोस्ट। हम लिंक्डइन पे पोस्ट जब करते हैं तो पोस्ट का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, या बेस्ट टाइम कौन सा है, या हमें कितना पोस्ट करना चाहिए। तो पोस्ट के लिए whenever something is posted, like there is a period of time before it get lost in the masses of content uploaded every minute, so it's better to understand कि हम जो है पोस्ट जब करते हैं तो वो हम किस टाइम करें। लेकिन अगर हम फेसबुक पे इनसाइट्स देखते हैं और हमारी जो कस्टमर है वो 8 बजे ऑनलाइन होती है या 9 बजे ऑनलाइन होती है, तो अगर हम पहले बहुत ज्यादा पहले कर लेते हैं पोस्ट तो वो हमारी कस्टमर को नजर ही नहीं आती। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस पोस्ट पे ज्यादा रीच हो हम उसी टाइम पोस्ट करते हैं। तो इस तरह, तो अगर हम एवरेज लाइफ स्पेन देख ले तो ट्विटर पे एवरेज लाइफ स्पेन एक ट्वीट की 18 मिनट्स है। अगर वो चल रहा होता है, ट्रेंड चल रहा होता है, तो अगर आप ट्वीट करते हो तो 18 मिनट्स में आपका ट्वीट गायब हो जाएगा। गायब इन सेंस कि इतने ज्यादा ट्वीट होते हैं कि आपका वो नजर नहीं आएगा। फेसबुक पे एवरेज लाइफ स्पेन जो है 5 आवर्स है, यानी आप दिन में 3 दफा आप पोस्ट कर सकते हो। तो दिस इज नॉट ओवर पोस्टिंग, आप दिन में जो है नॉर्मली 3 दफा कर सकते हो। अगर आप दिन में 3 पोस्ट करते हो तो लाइक ये सही है, नॉर्मल है। इंस्टा पे 21 आवर्स है, यानी इंस्टा पे आपका पोस्ट जो है वो 21 आवर्स रहता है। इसके अलावा लिंक्डइन, लिंक्डइन जो है सबसे बेस्ट है। तो लिंक्डइन पे आपकी पोस्ट का लाइफ स्पेन जो है 2 डेज है। तो आइडियली यू नीड टू पोस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक। आपने वीक में 2 या 3 दफा आपने पोस्टिंग करनी है विद लाइक विद अ गैप, क्योंकि लिंक्डइन पे आपका पोस्ट जो है वो 2 टाइम्स 2 डेज रहता है। अब बेस्ट टाइम कौन सा है, तो बेस्ट डेज जो है लिंक्डइन पे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे है, क्योंकि एज दिस इज अ बिजनेस प्रोफेशनल टूल तो इस पे जो है सैटरडे संडे को, ये रिसर्च में बता रही है आपको ये रिसर्च इससे साबित हुआ है। तो सैटरडे संडे पे इस पे बिल्कुल भी अच्छी जो है रीच नहीं होती, अच्छी वो नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेशनल्स हैं और वो जो है ऑफिस के दौरान या इस तरह ही करते हैं यूज। तो जो मैक्सिमम रीच है आपकी पोस्ट पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आती है, और बेस्ट टाइम जो है वो 8 AM से 2 PM तक है। 8 AM से 2 PM तक बेस्ट टाइम है लिंक्डइन पे पोस्ट करने का, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आर बेस्ट डेज अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। पोस्ट, अब हम पोस्ट तो कर रहे हैं,
लेकिन हम पोस्ट लाइक किस बारे में हम पोस्ट करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप आईटी के बंदे हो, आप आईटी के रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के बारे में लिखो कि इसका सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम आया है, आपने उसे सॉल्व किया, आप लिख सकते हो दिस अ प्रॉब्लम, और इसका सोल्यूशन ये भी है, इसका सोल्यूशन ये भी है, ये भी है। अगर आपके पास मेनी ऑप्शंस है तो सही हो गया, क्योंकि मे भी जो प्रॉब्लम आपके पास या आप फेस कर रहे हो वो कोई और बंदा भी फेस कर रहा होता है उस टाइम, क्या पता। तो लिंक्डइन इज नॉट लाइक कि आप उस पर हर वक्त जो है सेल्फ प्रमोशन करो। डोंट ओवर प्रमोट कि आप हर वक्त ही अपनी सेल्फ प्रमोशन करो ऑल द टाइम, सही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने माइंड में रखनी है, आपने यूज फर्स्ट पर्सन। अगर आप बात कर रहे हो तो यूज आई, क्योंकि जब आप फर्स्ट पर्सन यूज करोगे ना, तो जो ऑडियंस है या जो रीडर्स है उनको लगेगा ही कि आप उनसे बात कर रहे हैं, इस पे इस तरह ही लग रहा है जैसे आप उनसे यूजुअली, लाइक इट विल फील एज यू आर टॉकिंग टू देम डायरेक्टली। तो ये अच्छा इम्पैक्ट वो होता है। फोर्थ पॉइंट, यूज इमेजेस ऑफ फेसेस। लिंक्डइन जो है फेसेस को बहुत ज्यादा वो करता है, उन पोस्ट को लाइक करता है, दैट पोस्ट विल स्कोर बेटर। सही हो गया। रिसर्च से साबित हुआ है कि 32% लाइक्स ज्यादा आते हैं जिस पोस्ट में फेजेस हो, और 38% कमेंट्स उस पर ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आप पोल्स क्रिएट करो, दिस इज पोल, क्वेश्चन पूछो, व्हाट्स दैट बुक अबाउट, व्हाट्स दैट बुक ऑफ अबाउट फ्रॉम एनी अदर, अ सिंपल बट गुड क्वेश्चन फॉर इंग्लिश लर्नर्स। तो ये मैंने देखा नहीं था कि क्वेश्चन अबाउट। तो इस तरह अगर हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट करता है, फिर इस तरह का एक रिजल्ट आ जाता है। ये एक वीक लेफ्ट है, ये 2 वीक्स के लिए मैक्सिमम हो सकता है। 275 वोट्स इस पे ऑलरेडी हो चुके हैं। पोल लाइक यस नो अगर आप इसमें कर सकते हो, एग्री डिसएग्री कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करते हो या कुछ, तो आप उसमें लोगों को आप उसमें टेक करो, क्योंकि अगर आप टेक करते हो तो उस बंदे को नोटिफिकेशन जाती है फेसबुक की तरह, बिल्कुल वो बंदा आके पोस्ट देखेगा, और वो अगर पोस्ट पे रिएक्ट करता है या कमेंट करता है तो लाइक फेसबुक वो उसके नेटवर्क को शो होगा, तो आपकी पोस्ट की जो है ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट। और हमने जॉब को भी डिटेल में पढ़ लिया, हमने कंपनी पेज को भी कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा करती हूँ आपको थोड़ा सा समरी बताती हूँ। आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है। मेक श्योर योर प्रोफाइल हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज और द प्रोडक्ट, सर्विसेज यू ऑफर और द प्रोडक्ट यू सेल। आपने कनेक्शंस बनानी है, कनेक्शंस, और इसके साथ ग्रुप्स जो है, ग्रुप्स में अगर फॉर एग्जांपल आप अपने जो आपका जो फील्ड है उस रिलेटेड आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो इट्स बेटर। पेजेस आपने अगर बनानी है या पेजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ग्रुप्स में जो है लोगों की हेल्प करें, जो बातें आपको पता होती है, लोग पूछते हैं, आप उनको हेल्प करें। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप हेल्प जो है मांगे। पोस्ट आपने करनी है, लाइक आपने अपना प्रोफाइल जो है अलाइव रखना है, और हैशटैग आपने यूज करना है हर पोस्ट के साथ, हर चीज के साथ आपने हैशटैग यूज करनी है। हैशटैग इज मोर इम्पोर्टेंट, ये आपकी ऑर्गेनिक रीच को बहुत बढ़ाती है। कंटेंट भी बहुत मैटर करता है, लाइक आपकी जो पोस्ट की ऑर्गेनिक रीच है, इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट क्वालिटी यू पोस्ट ऑन लिंक्डइन, क्योंकि नथिंग विल बीट योर स्ट्रेटेजी। अगर कंटेंट आपका पावरफुल हो, नाइस पिक्चर्स हो या नाइस वीडियो हो विद हैशटैग, तो दिस इज द समरी फ्रॉम लिंक्डइन। यू कैन फाइंड अ गुड जॉब एज वेल। आप रिमोटली भी फाइंड कर सकते हो। आप मुझे कितनी ज्यादा रिमोट जॉब्स की नोटिफिकेशन आई है, आप इस तरह कर सकते हो। तो बताइए, let me know if you have any question.